स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। खुशबू रचते हैं हाथ, क्लास 9 हिंदी क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। यह आपको स्पर्श बुक में 13 में दिया गया है, चैप्टर 13 में। और इससे जो पहले कविता है वो है नए इलाके में, उसका एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने पहले ही कर लिया। इस वीडियो में हम लोग खुशबू रचते हैं हाथ का जो क्वेश्चन आंसर है उसे देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में तथा कहां कहां रहते हैं। देखिए, कवि बताते हैं अरुण कमल जी कि जो खुशबू रचते हैं हाथ, सबसे पहले तो आपको यही समझना पड़ेगा खुशबू रचते हैं हाथ का कहने का क्या अर्थ है, खुशबू रचने वाले हाथ कौन से हैं। तो इसमें जो बताया गया है वो जो कामगार है, जो मजदूर है, उनके बारे में बात की गई है। और वे हाथ जो हमारे लिए क्या कर रही है, तो खुशबूदार अगरबत्तियां बनाने की काम कर रही है। अर्थात हमारे जीवन में जो जो हमारे जीवन में आप जो भी कुछ देखोगे जो हमारा जीवन सहज बनाता है, वो कौन बनाते हैं, तो वो मजदूरों के द्वारा बनाए जाते हैं। हम कुछ भी अगर अपने घरों में यूज करते हैं, अगरबत्ती ही ले लीजिए। जो अगरबत्ती यहाँ पे इस चैप्टर में अगरबत्ती की बात की गई है, तो अगरबत्ती समझिए, अगर वो कौन बना रहे हैं, तो कामगार बना रहे हैं। और उसका जो परिस्थिति है वो कैसी है, तो उसकी हाथ देखोगे तो काम करते करते क्या हुआ है, घिस गया है। हाथ की जो नसें हैं वो उभर आई है। और वो रहते कहां हैं, तो अभावग्रस्त जिंदगी में जीते हैं। और रहते कहां हैं, तो कूड़े करकट के बीचों में। यानी कि उनकी जो बस्ती है वो चारों तरफ से कूड़े और करकट से घिरे हुए हैं, जहां से बदबूदार जो दुर्गंध है वो आती रहती है। और झुग्गियों में, बस्तियों में, ऐसे जगह पर रह करके वो हमारे सुख सुविधा के लिए जो चीजें हैं वो बनाते हैं। तो कहने का अर्थ है, जो छोटा छोटा जो उद्योग है वो कहां से बनाए जाते हैं, कहां से चलाए जाते हैं, तो इन सभी बस्तियों से बनाए जाते हैं, जहां पे जो गरीब कामगार लोग रहते हैं। तो इसे बताने का प्रयास करते हैं। तो आप देखोगे उनकी जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कविता में कितने तरह के हाथों की चर्चा हुई है। आप जब कविता पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, इस कविता में बताया गया है कि बहुत सारे लोगों के हाथ की चर्चा की गई है, क्योंकि मजदूर है। अब मजदूर है तो उनके हाथ होंगे तरह तरह के। तो उसमें अब बताया गया है कि इसमें एक व्यक्ति जो वृद्ध है वो भी काम कर रहे हैं। यहाँ जो नसों वाले हाथ की बात की गई है, तो वो किसका हाथ है, तो वृद्ध मजदूरों के हाथ है। फिर यहाँ पे दूसरा घिसा हुआ जो नाखूनों वाले हाथ है, वो क्या है, तो मजदूरों के हाथ की बात की गई है, जो यंग मजदूर है। फिर आप देखोगे पीपल के पत्ते पत्ते वाली हाथ, तो पीपल के पत्ते वाली हाथ कहने का अर्थ है कोमल हाथ, तो बच्चों के हाथ नन्हे नन्हे, उसके हाथ की बात की गई है। फिर आप देखोगे जूही की कली की डाली वाली हाथ बताया गया, तो जो नव युवतियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनके सुंदर सुंदर हाथों की बात की गई है। और फिर कहते हैं कटे फटे हाथ जो है वो, तो ये जो कटे फटे हाथ है वो मालिक के द्वारा या जो काम देते हैं उनके उनके द्वारा जो शोषित किया गया जो हाथ है उसके बारे में बात की गई है। इस तरह से देखोगे इन कामों में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, और सब कौन है, तो मजदूर है और या उनके बच्चे हैं। इस तरह की बातें यहाँ पे की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि ने यह क्यों कहा कि खुशबू रचते हैं हाथ। कवि क्यों कहते हैं, तो कवि इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हाथ हमारे लिए खुशबू रचते हैं, क्योंकि अगरबत्तियां बनाते हैं तो हमारे घर में क्या होता है, वो खुशबू फैल जाती है, अगरबत्तियों की खुशबू फैलती है। लेकिन वो जो बना रहे हैं वो अपने लिए क्या बना रहे हैं, उनके आसपास क्या है, तो उनके आसपास चारों तरफ क्या है, अभावग्रस्त जिंदगी है। उनकी जिंदगी जो है सहज नहीं है। जबकि वो हमारे जीवन सहज बनाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, तो अगरबत्तियां बना रही है या कोई जरूरत के जो हमारे सामान है वो बनाते हैं। और हमारा जिंदगी जो है वो क्या बनाते हैं, सहज हो जाता है। लेकिन खुद उनकी जिंदगी जो है वो अभावों में व्यतीत होता है या गरीबी में व्यतीत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जहां अगरबत्तियां बनती है वहां का माहौल कैसा है। देखिए, आपको मैंने पहले ही बताया था, ये जो छोटे छोटे काम उद्योग जो चलाए जाते हैं वो कहां से चलाए जाते हैं, तो बस्तियों से, छोटे छोटे झुग्गियों से। और वो जो झुग्गी देखोगे आप, वो कहाँ होते हैं, तो कूड़े करकट के बीचों में होते हैं, जहां शहर है उससे थोड़ा सा दूर, जहां पे शहर के लोग जो है वो अपना कचरा जो जमा करते हैं, फेंकते हैं। और उन्हीं जगहों पर रह करके जो गरीब मजदूर है वे अपना गुजर बसर करता है, क्योंकि बड़े बड़े फ्लाइट में रहने का और बड़े बड़े अगर चाहे कि
वहां रेंट लेकर के रहे बड़े बड़े मकानों में, तो वो नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उन्हें जो वेतन मिलता है वो बहुत कम अमाउंट का होता है। और ऐसे में उन्हें रहना कहाँ पड़ता है, तो झुग्गियों में, बस्तियों में। और बस्ती कहाँ है, तो बस्ती कचरों के बीच में रहता है, यानी कि जहां बस्ती जो शहर के लोग कचरा फेंकते हैं, वही कचरे के जो बस्ती है वहां पे ही रहता है। और तो ऐसे में क्या होगा, जो मजदूर है उनका घर के आसपास चारों तरफ बदबू फैली रहेगी। तो ये सभी परिस्थितियों का यहाँ पे क्या करते हैं, कवि वर्णन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये जो कविता लिखा गया है, अरुण कमल जी जो लिखे हैं, वो समाज के दो चेहरों की ओर दिखाने का प्रयास करते हैं। एक समाज जो उन्नत है और दूसरा मजदूर वर्ग। तो उन्नत समाज के लिए किस तरह से जो मजदूर वर्ग है या पिछड़े वर्ग लोग हैं, वो किस तरह से उस अमीर वर्ग के या जो उन्नत वर्ग है उनके लिए किस तरह सुविधाओं का क्या करते हैं, सृजन करते हैं या सुविधाएं बनाते हैं, उसे दिखाने का प्रयास किए गए हैं। क्योंकि जो चीज वो बना रहे हैं वो हमारी सुख सुविधा के लिए बना रहे हैं, लेकिन वो खुद कितने अभावग्रस्त जीवन जीते हैं उसे दिखाने का यहाँ प्रयास करते हैं। और उसे करते हुए उनको क्या जो परेशानियां आती है, या उनके बच्चे भी या वो भी मिल करके क्या कर रहे हैं, तो अभावग्रस्त जिंदगी जीते हुए भी हमारे लिए सामान बना रहे हैं। तो यहाँ जो मजदूरों का जो जीवन है उसे दिखाने का यहाँ पे प्रयास किया गया है। और इस कविता में यहाँ पे क्या बताते हैं, तो अगरबत्तियां जो मजदूर है वो हमारे लिए बना रहे हैं, लेकिन हमारे लिए तो खुशबू फैलाने वाली चीजें बना रहे हैं, लेकिन खुद कहाँ रह रहे हैं, तो दुर्गंध भरी जगह पर रह रहे हैं, जहां पे हम अपनी जो वहां पे सांस नहीं ले सकते। बदबू के कारण क्या होगा, हमारी नाक फट जाएगी। वैसे जगह पर वो रह करके हमारे लिए काम कर रहे हैं। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या करना है। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। कहने का अर्थ यह है कि यहां कवि कहते हैं कि जो हाथ है वो कैसे है, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ है, यानी कि पीपल के पत्ते जो है वो कैसे हैं, तो वो कोमल है, बहुत ही मुलायम है। और यहाँ कोमल और मुलायम हाथ कहने का तात्पर्य है छोटे बच्चे से, नन्हे बच्चे से, जो वो क्या कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ मिल करके। वो क्या कर रहे हैं, तो अपने पेरेंट्स का हाथ बटा रहे हैं। लेकिन उन्हें ये काम करने की जरूरत क्या है, क्योंकि सीधी सी बात है कि अभावग्रस्त जिंदगी है उन लोगों का। इसीलिए नए नए हाथ यानी कि बच्चे भी है अपने पेरेंट्स का हाथ बटा रहे हैं, और पेरेंट्स भी है वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्यों कि उन्हें जरूरत है। इसीलिए कहा गया। फिर कहते हैं, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। और इसी में जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, युवतियां हैं, वो भी आकर के क्या कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स का हाथ बटा रहे हैं, और वे भी इस काम को करने के लिए क्या है, बेबस है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अगला है, दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ। यानी कि ये जो बताया गया है कि किस तरह से माहौल है वहां का, दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ। जो मजदूर रह रहे हैं वो कहाँ रह रहे हैं, तो बस्तियों में रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, और वहां आसपास पूरा क्या है, कूड़ा करकट भरा हुआ है। और जब कूड़ा करकट भरा हुआ है तो वहां से क्या आएगी, बदबू आएगी, दुर्गंध आएगी। और उसी के बीच रह करके क्या कर रहे हैं, हमारे लिए अगरबत्तियां जो बनाई जा रही है, और हमारे लिए अगरबत्तियां जो बनाई जा रही है वो क्या होंगे, तो वो तो हमारे घरों में क्या करेंगे, खुशबू फैलाएंगे। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो तरह तरह की खुशबूदार अगरबत्तियां बनाई जाती है, हमारे घर में उससे क्या होगा, खुशबू फैलेगा। लेकिन उसकी जो जिंदगी है, क्या उसके जिंदगी में खुशबू है, बिल्कुल नहीं है। उसके जिंदगी में क्या है, तो बदबू है। इसीलिए कहा गया है कि सारी दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हाथ, यानी कि दुनिया की जो सारी जो खुशबूदार अगरबत्तियां हैं वो बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कवि ने इस कविता में बहुवचन का प्रयोग अधिक किया है। इसमें देखोगे कि कवि कवि बताते हैं कि इसमें क्या है, कि छोटे छोटे उद्योग जो है छोटे छोटे जगहों पर बनाया जाता है। और छोटे छोटे उद्योग जो है बहुत क्या है कि बहुत अधिक मात्रा में है, लेकिन उसकी जो समस्याएं हैं वो भी बहुत है, जिससे यहाँ के गरीब मजदूर वर्ग काम करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कबीर ने हाथों के लिए कौन कौन से विशेषणों का प्रयोग किया है।
देखिए कभी यहाँ वर्णन करते हैं कि जो हाथ है, जो हमारे लिए मजदूरी का काम कर रहे हैं, लेकिन उसकी जिंदगी में क्या आ रहा है, तो उसकी जो नसें हैं वो उभरी हुई है, घिसे हुए नाखून है, कटे फटे हाथ है, पीपल के पत्ते जैसे छोटे छोटे बच्चियों के हाथ है, बच्चों के हाथ है, बच्चे भी मिल करके इसमें काम कर रहे हैं। या खुशबू, और क्या है कि जो जख्म है, शोषित वर्ग जो मतलब काम करवा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, शोषण, उसका शोषण भी कर रहे हैं। तो ये सब झेलते हुए भी वे लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे काम करने को मजबूर है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, खुशबू रचते हैं हाथ, क्वेश्चन आंसर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।